हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना राही सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जिसका इंतज़ार था वो लेकर के मैं आ चुका हूं और यही टॉपिक होगा जो फंक्शन का मोस्ट वांटेड टॉपिक होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा निश्चित रूप से देखिएगा, नहीं तो पछताइएगा। हमने पिछला 4-5 लेक्चर दिए थे, है ना, फंक्शन का, लेकिन वह लेक्चर जितना भी पीछे पढ़ाया गया है सब का यूज इसी में है और यही आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। इसलिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन गरीब बच्चों तक पहुंचा जा सके जो बच्चे पैसे के अभाव में, लॉकडाउन के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाए थे, फंक्शन का कमज़ोर रह गया था, वो हमारे इस वीडियो को देख करके फंक्शन के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी पूर्वक बना सकता है। तो आइए निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए और स्टार्ट कीजिए। देखिए फंक्शन, ऐसे 6 फंक्शन आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से फंक्शन तो बहुत है लेकिन 6 फंक्शन ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। फंक्शन के काफ़ी अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो मैं आज 4 फंक्शन पढ़ाता हूँ, रेस्ट 2 जो फंक्शन बच जाएगा वो हम आपको अगला लेक्चर में आपको बताएंगे, है ना। तो क्लियर, आप तैयार हो जाइए और अपने कॉपी को खोल कर रखिए और पेन के ढक्कन को भी खोल लीजिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2, क्या बोलिएगा, 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 1 एंड मेनी 1। यही 4 फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और यही से आपको 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप हेडिंग दे लीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब, है ना। चलिए, और जिन बच्चों को हमारा जो है आवाज़ सही जा रहा है तो आप हमारे लाइव चैट में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि क्लियर है या नहीं है ना। और जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट हम लोग अब कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है ऑन टू, है ना, ऑन टू इनटू, क्या बोलिएगा, 1 2 इंटू 1 1 1 1 1 1, है ना, एंड मेनी 1 1 1 एंड मेनी 1 फंक्शन। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखिए, है ना, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा, है ना, कि सर का 5-5 लेक्चर देख लिए अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन इस लेक्चर को आप देख लेंगे तो फंक्शन का एक एक सवाल, मैं गारंटी देता हूँ आपको एक एक सवाल बनेगा ये। आइए तो सबसे पहला फंक्शन हेडिंग दिया जाए, है ना, ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सरजेक्टिव। अब लास्ट में लगा लीजिए फंक्शन, है ना, फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आच्छादक। क्या कहेंगे, आच्छादक फलन, है ना, आच्छादक फलन। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसलिए आप देखिए। हमारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, उस ऑब्जेक्टिव से भी हम बताएंगे और उस ऑब्जेक्टिव बुक से आपको बहुत क्वेश्चन लड़ेगा भी बोर्ड के एग्ज़ाम में। पीडीएफ हमने दिए थे, है ना, रिलेशन फंक्शन के सब्जेक्टिव के लिए भी, उसको भी हम आज बनवाएंगे। तो आइए, 1 2 किसको कहते हैं स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने रेंज बताया था और मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज देख लीजिएगा वरना बहुत पछताइएगा, है ना। तो जो भी बच्चे रेंज का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे रेंज के लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको यह टॉपिक निश्चित रूप से पूरा समझ आएगा। आइए, तो रेंज से रिलेटेड मैं बताऊंगा, क्योंकि 1 2 फंक्शन, है ना, लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं, अभी तक उसको जांचने नहीं आता है 1 2 क्या होता है ना। हम किसी और स्टाइल में, नए स्टाइल में बताएंगे, बिल्कुल नए अंदाज में बताएंगे और 100% आपको समझ आएगा। तो चलिए, 1 2 फंक्शन किसको कहते हैं। अगर फंक्शन डिफाइन है स्टूडेंट, फंक्शन क्या है, डिफाइन मतलब मशीन काम करना चाहिए। फंक्शन है तो मशीन है, और मशीन ठीक है तो काम करेगा, मशीन खराब है तो काम करना बंद कर देगा।
तो वही बात है, सबसे पहले मशीन ठीक होना चाहिए, जिसको हम लोग मैथ के भाषा में कहेंगे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन अगर डिफाइन होता है, क्या होता है, फंक्शन डिफाइन होता है, तो उसी फंक्शन को हम लोग ऑन टू कहेंगे, जिस फंक्शन का रेंज बराबर कोडोमेन होगा। रेंज बराबर क्या होगा, कोडोमेन होगा। अगर रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऑन टू कहा जाता है। आइए यहाँ पर देखिए लिखेंगे, है ना, फलन, क्या लिखेंगे, फलन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B को ऑन टू फंक्शन, यानी आच्छादक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। यदि कंडीशन आप लगा लीजिए, यदि रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर होता है, तो रेंज बराबर क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए, अर्थात परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए। परिसर बराबर क्या होना चाहिए, सहप्रांत। उसी को हम लोग कहते हैं रेंज बराबर क्या, कोडोमेन। जो फंक्शन ऑन टू होगा तो ऑन टू तब होगा जब रेंज बराबर कोडोमेन होगा, और जो ऑन टू नहीं होगा उसको इनटू कहेंगे। जो ऑन टू नहीं होगा उसको एक शब्द में सीधा, जो ऑन टू नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इनटू। ऑन टू कब नहीं होगा, जब आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा, है ना। तो ऑन टू और इनटू आप साथ ही लिख लीजिए, और हम एग्जांपल क्लियर कट करके बताते हैं। इस चीज़ का एग्जांपल लिख लीजिए पहले एगो डायग्राम से, फिर हम लोग दूसरे स्टाइल में भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B। सेट A का एलिमेंट x1, x2, x3, B का एलिमेंट y1, y2 और y3। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, x1 इनपुट डालेंगे तो y1 आउटपुट मिलेगा, x2 इनपुट डालेंगे तो y2 आउटपुट मिलेगा, x3 इनपुट डालेंगे तो y3 क्या होगा, आउटपुट होगा। स्टूडेंट्स, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा, तब तो क्लियर होगा। समुच्चय ए का सभी एलिमेंट डोमेन, समुच्चय बी का सभी एलिमेंट कोडोमेन, और समुच्चय बी का वह एलिमेंट रेंज होता है जो समुच्चय ए के एलिमेंट से संगत हो, क्या हो, चिन्हित हो, उसको रेंज कहते हैं। तो आइए हम सब कुछ ऐसे निकाल देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसलिए हमने पूरा ख्याल रखते हैं आप लोगों पर। तो देखिए, डोमेन जिसको प्रांत कहते हैं, तो समुच्चय ए का सभी एलिमेंट, समुच्चय ए का सभी एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो x1, x2, x3 हो जाएगा। और इसमें कोडोमेन भी देख लीजिए, तो कोडोमेन उसको कहा जाता है जिसमें समुच्चय बी का सभी एलिमेंट, समुच्चय बी का सभी एलिमेंट y1, y2 और y3। इसके बाद रेंज अगर देखना चाहे तो रेंज भी आप देख सकते हैं, समुच्चय बी का वह एलिमेंट, समुच्चय बी का वह एलिमेंट रेंज होता है जो समुच्चय ए के एलिमेंट से चिन्हित हो, अर्थात इनपुट डालने से आउटपुट मिलता हो। तो आउटपुट भी तो तीन गुण एलिमेंट है, y1 है, y2 है, y3 है, यही तीन एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स, रेंज बराबर क्या हो गया, कोडोमेन, और रेंज बराबर कोडोमेन तो कौन सा फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे रेंज बराबर कोडोमेन है। रेंज बराबर क्या है, कोडोमेन है, मतलब परिसर बराबर सहप्रांत है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। अतः फलन एक आच्छादक है। अतः फलन कैसा है, आच्छादक है। क्लियर। चलिए इसको आप देख लीजिए। हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी पहुंचते हैं, अपनी डिफिनेशन बेस्ड पे हैं, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में भी लेकर के आ रहे हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में सीधे डायरेक्ट लड़ेगा। तो चलिए इसको आप तेज़ी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इनटू हेडिंग देंगे। आइए, तो ऑन टू लिख लिए हैं, इनटू के लिए थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे, जो आप यहाँ से देखेंगे, है ना, इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनटू। 2 नंबर आप देखेंगे, इनटू फंक्शन। पॉइंट नंबर सेकेंड, इनटू फंक्शन अंतःक्षेपी। क्या लिखेंगे आप, अंतःक्षेपी फलन।
कौन सा फलन? अंतःक्षेपी। तो फलन f इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी को इनटू फंक्शन कहा जाता है यदि रेंज नॉट इजकल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इजकल टू, अर्थात दूसरे शब्द में कहते हैं जो ऑनटू नहीं उससे को इनटू, जो ऑनटू नहीं उसको क्या कहते हैं? इनटू कहा जाता है ना। तो आइए यहाँ तक हम लोग y3 तक पहुँचे थे, एगो और इसमें y4 बढ़ा लीजिए, है ना। तो ये तो डोमेन हो गया 1 और समुच्चय B का सभी एलिमेंट को डोमेन होगा, तो y4 भी को डोमेन हो जाएगा। और रेंज तो आउटपुट 3 गुण है, तो रेंज तो यही 3 एलिमेंट है, को डोमेन 4 एलिमेंट है, तो दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो उसको ऑनटू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इनटू, नॉट ऑनटू, दैट इज इनटू। ये कौन सा फलन हो गया स्टूडेंट्स? इनटू। चलिए इसको भी आप तेजी से नोट कर लीजिए। और बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड में लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, है ना। इसको आप नोट करिए, पहले लिख लिए हैं। चलिए आप बोर्ड में लड़ाने वाला क्वेश्चन देते हैं। हमारे पीडीएफ फाइल को भी देख लीजिए, यही पीडीएफ फाइल है ना। देखिए आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, है ना। देखिए सबसे पहला ही स्लोगन कहता है तुम कोई सिक्का नहीं जो गिरने के बाद खनक कर रह जाओगे, तुम तो एक बीज हो जो गिरने के बाद वृक्ष का स्वरूप लेकर दुनिया को छाया दोगे, है ना। आइए आप लोग एक बीज के समान है, आप ही लोग आगे बढ़िएगा तो एक वृक्ष का रूप लेकर के दुनिया को क्या दोगे? छाया दोगे, है ना। तो आइए हमने रिलेशन बता दिया है, अब मैं फंक्शन लेकर आ रहा हूँ। फंक्शन का क्वेश्चन है इधर, ये सभी फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, है ना, निश्चित रूप से पूरा बनाइए। मैं इसी के लिए थ्योरी दिया हूँ, आज 5वां लेक्चर है फंक्शन का, तो इसको आप देख लीजिए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन लिखिएगा। तो पहले आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको। लिखिएगा ऑनटू की जांच कीजिए, है ना। ऑनटू की जांच कीजिए। आप हमेशा ऑनटू, जब इनटू की जांच कहेगा ना तो ऑनटू के जैसे ही जांच करना है, रेंज निकालना है, कोडोमेन निकालना है, दोनों इक्वल तो ऑनटू हुआ, नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू हो जाएगा। तो ऑनटू की जांच करना, ऑनटू को हम लोग अच्छा तक कहते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर है। आर टू क्या है? आर है। चलिए इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। ऑनटू निकालने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है? पहले वाला सेट डोमेन होता है और बाद वाला सेट क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। डोमेन इनपुट हो गया, पूरा रियल नंबर हम लोग डालेंगे। डालने के लिए यह मशीन है, रियल नंबर हम लोग डालेंगे, एक्स की जगह डालेंगे तो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो सीधी सी समझिए, होल स्क्वायर है तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, जीरो होगा, नहीं तो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। और जो चीज़ जीरो या जीरो से बड़ा होता है उससे क्या कहा जाता है? नेगेटिव कहा जाता है। यानी जीरो या जीरो से बड़ा आउटपुट हुआ तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज हुआ है। और कोडोमेन रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। जो ऑनटू नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। तो आइए इसको प्रोसेस से मैं अब बता देता हूँ, है ना। ऑनटू की जांचना है तो ऑनटू के लिए, किसके लिए? ऑनटू के लिए। सबसे पहले यहाँ पर लेट एफ एक्स यानी माना, उसको लिखिए आप, हिंदी में ही लिखना है तो माना एफ एक्स इजकल टू वाई।
y इजकल टू आ गया एक्स स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए मैंने बताया था अगर मेरा डोमेन रियल नंबर या आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट होता है तो स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो आइए स्वतंत्र चर x को हम लोग x इजकल टू इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट y होगा। तो x इजकल टू ये रूट में ये रूट इवन रूट है और तब डिफाइन होगा जब अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x परिभाषित होगा। x क्या होगा? परिभाषित होगा यदि अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो स्टूडेंट्स y का मान रेंज होता है तो फंक्शन का रेंज आया 0 से इन्फिनिटिव और को डोमेन जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं, क्या कहते हैं? सहप्रांत। तो सहप्रांत तो रियल नंबर आ गया, दोनों इक्वल हो गया कि नहीं इक्वल हुआ? इक्वल नहीं हुआ तो रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन। अब जो फंक्शन रेंज और को डोमेन के इक्वल नहीं होता है तो वो ऑन टू नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट ऑन टू, है ना। एफ इज नॉट ऑन टू डेट इज इन टू, नॉट ऑन टू डेट इज इन टू। तो ये फंक्शन इनटू है, ये फंक्शन कैसा है? इनटू है ना। इसी में देखिए अब रिमॉडलिंग करते हैं। अभी तो ये इनटू बन गया, क्या बन गया? इनटू बन गया। अब इसी सवाल में हम रिमॉडलिंग करके बताते हैं आपको। ऐसे लिखना है तो इसको आप पहले लिख लीजिए और इसी सवाल में थोड़ा सा हम इसको बदल लेते हैं, है ना। ये हम लिख देंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। क्या लिख देंगे? 0 से इन्फिनिटिव। तो को डोमेन 0 से इन्फिनिटिव, रेंज निकाले हैं, रेंज भी 0 से इन्फिनिटिव। अब तो दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है? ऑन टू होता है। उस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? तो ऑन टू हो जाएगा। तो अब यह क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा, है ना। पर हम लोग का सवाल तो अभी रियल नंबर आर था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए हम इस पर ऑन टू इनटू पर बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आप 1-1 का भी थ्योरी देख लेंगे तो ऑन टू इंटू 1-1 मेनी वन सब साथ साथ हो जाएगा। इसलिए आप अगला हेडिंग देंगे नेक्स्ट 3rd नंबर फंक्शन का नाम लिखिएगा 1-1 फंक्शन। मज़ा आ रहा है स्टूडेंट, है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका होगा। बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी एसएफ को रट्टा मार लेते हैं। एनसीईआरटी एसएफ में इस तरह का क्वेश्चन बताया है नहीं है सॉल्यूशन, उसमें किसी और तरीका से बताया जाता है। स्टूडेंट्स जो है बोला जाता है, समझ ही नहीं आता है क्या क्या हो रहा है, इधर से डालिए उधर निकालिए, समझ नहीं आ रहा है। हमारा सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका आप रेंज निकालिए, को डोमेन की इक्वल हो गया तो ऑन टू होगा, नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा, है ना। बड़ी सिंपल तरीका है। इसी में आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर फंक्शन नहीं आ रहा है समझ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम तो पहले बोले हैं राही सर है तो कोई गम नहीं है, है ना। टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम 1 फरवरी से है, हम पूरा लेक्चर दे देंगे। बीच में कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ परेशानी है, लेकिन ये सारे टाइम को मैनेज आपको करेंगे, ये हम गारंटी कर रहे हैं। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लीजिए। अब जो होगा हम लोग का वह 1-1 होगा, है ना। कौन सा फंक्शन होगा? 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव। 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। कौन सा फलन होगा? एकैकी फलन, है ना। 1-1 फंक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। 1-1 को ही कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। चलिए तो अब लिखिए, देखिए इंजेक्टिव सीधा समझिए ना, इंजेक्शन लिए होंगे कभी, है ना। डॉक्टर लोग जो देता है इंजेक्शन, देखिएगा एक इंजेक्शन एक ही बार यूज होता है, उसको दोबारा यूज नहीं करता है। मतलब क्या? एक इनपुट के एक ही आउटपुट होगा, एकदम डिफरेंट होगा। जब ये डिफरेंट भिन्न इमेज बनेगा समुच्चय बी में तो समझिएगा वो 1-1 हो गया। और जो 1-1 नहीं होता है उसको मेनी वन कहते हैं, यानी बहु एक फलन कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, लिखेंगे फलन। लिखिए आप लोग, फलन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को एकैकी, है ना। एकैकी मतलब 1-1।
एकैकी वन वन को ही इंजेक्टिव भी कहा जाता है। तो एकैकी फलन कहा जाता है, एकैकी फलन कहा जाता है यदि, है ना, यदि समुच्च ए के प्रत्येक, है ना, प्रत्येक एलिमेंट का भिन्न भिन्न इमेज समुच्च बी में हो, समुच्च बी में हो, समुच्च बी में हो, है ना। तो देखिएगा, समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का भिन्न भिन्न इमेज, डिफरेंट इमेज समुच्च बी में होगा, है ना। तो उसको हम लोग वन वन कहते हैं। जैसे उसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये वाला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये ए हो गया, इधर बी हो गया, है ना। ए से बी में फंक्शन एफ हो गया, एलिमेंट x1 x2 x3 हो गया, इसमें y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, y4 हो गया, है ना। तो देखिएगा, इनपुट आउटपुट y2 y1, है ना, x3 डालने से y3। तो स्टूडेंट्स, समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का भिन्न भिन्न इमेज समुच्च बी में बनता है। मतलब क्या, इमेज समान नहीं होना चाहिए, इमेज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को वन वन कहते हैं। तो यह फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया, ये फंक्शन वन वन है। क्या है, वन वन है ना। अब इसी में देखिए, फंक्शन आपको दो ही बात पूछता है, दो ही फंक्शन के बारे में, क्या वन वन जांचिए या तो वन टू जांचिए, है ना। तो वन वन के लिए क्या, समुच्च ए का डिफरेंट इमेज होगा तो वन वन होगा। आज डिफरेंट इमेज नहीं होगा, जो वन वन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। अब इसमें कहेगा वन टू है कि इन टू है, तो वन टू जांचने के लिए क्या बताया है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन तो y1 से लेकर y4 तक होगा, और रेंज क्या होगा, y1 y2 y3, तीनों गो रेंज है, रेंज का तीनों एलिमेंट, और कोडोमेन का 4 गो। तो बराबर हुआ, नहीं हुआ। जब बराबर नहीं होगा तो क्या वन वन हो जाती, वन टू हो जाएगा, नहीं, इनटू, अभी तो वन वन है। इसको मिटा भी देंगे ना, फिर भी क्या होगा, ये वन वन फंक्शन ही होगा। चलिए, अब नेक्स्ट एक और डिफिनेशन लिखिए, क्योंकि वन वन के बारे में स्टूडेंट्स बहुत तरीके से हम बताएंगे। एक तो एरो डायग्राम से भी बताया है, नेक्स्ट तरीका भी जांचना का तरीका सिखाएंगे, फिर ग्राफिकल मेथड भी इसका चलेगा। तो इसी में थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। चलिए, अगला हेडिंग आप दे लीजिए मेनी वन। क्या दे लीजिएगा, मेनी वन फंक्शन, जिसको हम लोग बहु एक कहते हैं, है ना, मेनी वन। पॉइंट नंबर 4, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं बहु एक फलन। मेनी वन फंक्शन क्या कहेंगे, बहु एक फलन, है ना। आइए, फलन f is defined from a to b 1 1 नहीं होगा तो उसे मेनी वन फंक्शन कहा जाता है ना। जो वन वन नहीं होगा उसे क्या कहा जाता है, मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। तो चलिए, ये मेनी वन फंक्शन
देख लेते हैं। जो 1 1 नहीं उसको ही ना मेनी वन कहिएगा। तो सेट ए है, सेट बी है, एलिमेंट x1 x2 x3 हो गया, y1 y2 y3 हो गया, y4 हो गया। चलिए इनपुट डालने से आउटपुट मिलना चाहिए, है ना, इस तरह से। अब देख लीजिए x1 का इमेज y1 हुआ, x2 x3 की इमेज दोनों का इमेज y3 हो गया, तो दोनों का ना इमेज समान हो गया। और जब ये इमेज समान होगा तो 1 1 होगा, नहीं होगा। और जो 1 1 नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, मेनी वन। तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन, नॉट 1 1, नॉट 1 1। जो 1 1 नहीं उसको मेनी वन। 1 1 होने के लिए तो क्या होना चाहिए, इमेज सेट बी में जो है अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसमें पूछेगा ऑन टू है कि इनटू है, ये भी इनटू बन गया है क्योंकि यहाँ का रेंज 2 एलिमेंट और कोड डोमेन में 4 गो, बराबर नहीं होगा तो इनटू कहेगा। क्लियर। तो जब आपको कभी कभी क्वेश्चन में मेनी वन पूछ देगा, मेनी वन जांच कीजिए तो 1 1 के बारे में ही सोचिएगा, 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन कहेगा। इनटू जांचिए तो ऑन टू की जांच कर लेंगे, ऑन टू नहीं होगा तो उसी को इनटू कहते हैं, है ना। अब आइए इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग देंगे, इसको तेजी तेजी लिखिए। चलिए मेनी वन हो गया है ना। अब देखेंगे 1 1 के ग्राफीय डिफिनेशन भी देख लीजिए, ग्राफ से भी, फिर तब उसको जांचना सिखाएंगे। लिखिएगा ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल डिफिनेशन, ग्राफिकल डिफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ग्राफिकल डिफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। इसको हिंदी में लिखेंगे एकैकी फलन का ग्राफीय परिभाषा। इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, एकैकी फलन का ग्राफीय परिभाषा। चलिए तो आप ग्राफीय परिभाषा लिखिएगा, है ना। देखिएगा जैसे कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका ग्राफ ऐसे दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसे मान लिया ये फंक्शन है और y इजकल टू ये x3 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, x3 का ग्राफ है। हम लोग कैसे जाने कि यह फंक्शन 1 1 होगा, तो 1 1 की जांच करने के लिए स्टूडेंट्स x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर खींचेंगे, x के समांतर रेखा खींचेंगे। x के समांतर रेखा खींचने पर यदि फलन के ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटता हो, कितना बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर काटता हो, तो उस फंक्शन को 1 1 कहा जाता है। क्या कहेंगे, 1 1, अदरवाइज मेनी वन। तो ये जो फंक्शन है कौन हो गया स्टूडेंट्स, 1 1। कहीं भी आप खींच के देख लीजिए, बशर्ते फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइंड फंक्शन है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। जब भी ग्राफिकल डिफिनेशन आपको चेक करना है ग्राफ को कि 1 1 है या नहीं है, तो आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर फलन के ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटेगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा, तो उस फंक्शन को 1 1 कहेंगे। उस फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे, है ना। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मान लिया साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ, ये जो है सो साइन एस का ग्राफ है। y इक्वल टू किसका, साइन एस का। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन फंक्शन है। कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। एक्स के समांतर अगर खींचेंगे
तो वक्र को केवल कितना बिंदु पर काटना चाहिए, एक बिंदु पर काटेगा तो 1 1, अदरवाइज मेनी 1। तो यहाँ पे क्यों को काट रहा है, बाल रे, तो ढेर जगह काट दिया है ना। जब ये कई जगह काटेगा तो वह फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लिखेंगे नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट 1 1, दैट इज f इज मेनी 1। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसे मेनी 1 कहा जाता है। समझ गए बच्चे, इसे छापिए, है ना, और अधिक से अधिक कमेंट आदि किया कीजिए, है ना, और मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए, तब तो अधिक से स्टूडेंट तक पहुंचेगा यह वीडियो, है ना। चलिए, तो अब इसको नोट कर लिए हैं, है ना। अगला टॉपिक भी चलेगा, अब फंक्शन की जांच करना सिखाया जाएगा, है ना, 1 1 के बारे में। चलिए, अब लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेथड ऑफ चेकिंग द 1 1 फंक्शन, है ना। लिखिए ना, मेथड ऑफ चेकिंग द 1 1 फंक्शन, 1 1 या मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, है ना। मेथड ऑफ चेकिंग द 1 1 फंक्शन, मेथड ऑफ चेकिंग द 1 1 फंक्शन, है ना। आइए, तो यहाँ पर लिखा जाए, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। 1 1 को हिंदी में एकैकी या बहुएक, एकैकी या बहुएक फलन के जांच करने की विधि, एकैकी या बहुएक फलन के जांच करने की विधि, है ना। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दिया हुआ रहेगा। जांचना होगा कि फंक्शन मेरा कैसा है, 1 1 है कि मेनी 1 है। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप, आप मान लीजिएगा, क्या करिएगा, मान लीजिएगा, क्या एलिमेंट मानिएगा, 2 एलिमेंट मानिएगा। दोनों एलिमेंट किसका होना चाहिए, तो डोमेन का होना चाहिए। डोमेन कौन होता है, तो पहले वाला सेट डोमेन होता है और बाद वाला सेट क्या होता है, को डोमेन होता है ना। तो माना x1 और x2 बिलोंग्स टू सेट है, यानी कि डोमेन। स्टेप सेकेंड में आइए, स्टेप सेकेंड में आप f ऑफ x1 निकाल लीजिएगा और f ऑफ x2 निकालिएगा। f ऑफ x1 तथा f ऑफ x2 ज्ञात करें। पहले आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा, इसके बाद चलाइएगा तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि समीकरण, है ना, f ऑफ x1 और f ऑफ x2, यानी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को निकालिएगा, तो दोनों को बराबर करिएगा। बराबर करने के बाद यह एक समीकरण होगा। इस समीकरण को, है ना, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आएगा तो क्या होगा, प्यार हो जाएगा, नहीं, यानी 1 1 1 1, तो 1 1 फंक्शन, है ना। कौन फंक्शन, 1 1 फंक्शन, है ना, 1 1 फंक्शन होगा। अन्यथा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब अन्यथा आप एक बार लिख लीजिए, अन्यथा मेनी 1, अन्यथा क्या कहिएगा, मेनी 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन होगा। कौन होगा, मेनी 1। आइए,
फिर से एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको जवाब देना होगा, कमेंट अभी जस्ट करना होगा, तब ना हम जानेंगे कि मेरा पढ़ाव आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी जोश और जज्बे के साथ फिर हम आपका वीडियो बनाएंगे। क्या तो तैयार हो जाइए, आप तैयार हैं ना देने के लिए? आइए, तो सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें 1 1 जांचना होगा या मेनी 1 जांचना होगा। तो आप दो एलिमेंट, क्या एलिमेंट? दो एलिमेंट। कौन कौन एलिमेंट? x1 और x2, दो एलिमेंट मानिएगा और दोनों एलिमेंट किसका होगा? डोमेन का। डोमेन कौन होगा? पहले वाला सेट होगा। इसके बाद f(x1) और f(x2) निकाल लीजिए, दोनों को बराबर करिएगा, एक समीकरण होगा, उस समीकरण को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आएगा तो 1 1 होगा और नहीं आएगा तो क्या होगा? मेनी 1 होगा। तो यही फंक्शन है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन को करवा देते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाइए, है ना। बस इसी में तब फूंक मारिएगा, उड़ जाएगा फंक्शन। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, तैयार होइए इस बार। 1 1 1 2 इंटू मिनी 1 बताना है कौन फंक्शन होगा। इसे चेक 1 1 लिखिएगा, चेक 1 1 एंड 1 2, 1 1 एंड 1 2, है ना। 1 1 और 1 2 यानी एक और अच्छा तक के बारे में चेक करना है ना। जैसे क्वेश्चन है, फलन f(x) = x³ द्वारा परिभाषित f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R है। बताइए कौन है फंक्शन 1 1 और 1 2। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या करेंगे आप? सबसे पहले 1 1 को चेक करना होगा, यानी एक को चेक करना होगा। तो उसके लिए हम लोग हेडिंग देंगे 1 1 के लिए। किसके लिए? 1 1 के लिए। 1 1 के लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या एलिमेंट माना जाता है? दो एलिमेंट माना जाता है। कौन कौन माना जाता है? x1 और x2। यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या करना? माना x1 और x2 दोनों किसका एलिमेंट? डोमेन का। पहले वाला सेट डोमेन और बाद वाला सेट को डोमेन। तो ये डोमेन का हो गया। डोमेन हम लोग का क्या है अभी? R है, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद दो चीज़ निकालना पड़ेगा, f(x1) निकालना पड़ेगा, f(x2) निकालना होगा। तो मशीन यही है, इस मशीन में x1 डालिए, x के जगह पर x1, इधर भी x जगह x1, है ना, उसका क्यू। x के जगह x2 डाल लीजिए, उसका क्यू। इसके बाद तीसरा स्टेप बताए थे कि दोनों को बराबर करने, f(x1) बराबर कितना? f(x2). अब लिखना है x1 बराबर x2, f(x1) का मान इधर x2 का मान। क्लियर? एक चीज़ गौर करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पावर देखिएगा क्या है, ध्यान से देखेंगे। बहुत टीचर भी मिस्टेक करता है, आप तो स्टूडेंट ही है ना, ध्यान देंगे। पावर क्या? पावर क्या? पावर। पावर कैसा? तो समान। समान में भी ऑड, विषम संख्या। पावर जब समान हो और विषम संख्या हो तो आप पावर को मत काटिएगा, बेस बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस बराबर। पावर में जब सम संख्या, हम विषम वाला भी सम वाला भी बताएंगे, अभी विषम है। पावर में जब विषम संख्या हो और समान हो
तो बेस बराबर हो जाता है। x1 बराबर x2 आएगा तो कौन सा फंक्शन 1 1, तो अतः फलन कैसा है 1 1 है। क्या है 1 1 है ना। चलिए 1 1 मैंने बता दिया। ऑन टू आइए, हेडिंग देंगे ऑन टू के लिए। किसके लिए ऑन टू के लिए। ऑन टू में रेंज ना कोडोमेन ना दोनों बराबर तब ना ऑन टू, तो निकालिए है ना। ऑन टू निकालने के लिए रेंज चाहिए, तो माना f(x) बराबर y, और y बराबर कितना x3। अगर मेरा डोमेन रियल नंबर हो तो स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त भी करना है ना, तो करते हैं। x = 3 इधर आएगा तो 3√y होगा। ऑड रूट इज ऑलवेज डिफाइन, ये हमेशा परिभाषित होता है ना। हमेशा परिभाषित मतलब -∞ से +∞ में। तो यहाँ पर लिखेंगे x परिभाषित है ना होगा यदि y बिलोंग्स टू r, यानी जब ऑड रूट होगा तो ऑलवेज डिफाइन, इवन रूट होगा तो अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज डिफाइन है। y बिलोंग्स टू r मतलब y का वैल्यू रियल नंबर आया, तो y का वैल्यू रियल नंबर आया मतलब रेंज कैसा हुआ तो रियल नंबर हुआ। और कोडोमेन कैसा हुआ तो वो भी दाहिना वाला पार्ट डोमेन कोडोमेन होता है, दोनों बराबर हो गया तो प्रांत बराबर परिसर हो गया ना, तो रेंज बराबर कोडोमेन। तो अतः फलन कैसा, अतः फलन ऑन टू है। क्या है ऑन टू है। क्लियर। हाँ चलिए जल्दी जल्दी छापिए आप लोग, है ना। इसी के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, है ना, कि सर फंक्शन में क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। चलिए आप लोग तैयार अब हो गए हैं, तो मैं भी आपके लिए तैयार हो चुका हूँ। आइए अपने PDF फाइल को लीजिए। जिन बच्चों को यह नहीं है तो आप पछताइए नहीं, सीधा डायल करिए अभी जस्ट, है ना। नंबर है 9430552594। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करेंगे और मांगेंगे सर कि 40 डेज टेबलेट कोर्स का 40 डेज टेबलेट कोर्स के फंक्शन और रिलेशन का PDF DPP चाहिए, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो देर मत कीजिए, मोबाइल उठाइए और डायल कीजिए। चलिए इसको लिख लिए हैं, तो मैं अगला बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन अब। चलिए तो DPP प्रॉब्लम दिए हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 में 10 क्वेश्चन है और यही मज़ेदार क्वेश्चन होगा, इसलिए आप इसी 10 को प्रैक्टिस कर लीजिए तो शायद बहुत बेहतर होगा। चलिए अगला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर DPP का 21 का पहला ही सवाल है कि यहाँ x² है और सब कुछ ऐसा ही है। 1 1 ऑन टू जाँचना है, तो ऑन टू तो हम लोग जिस समय ऑन टू की डिफिनेशन पढ़ाए थे उसी समय इसका जांच कर दिए थे कि कोडोमेन रियल नंबर और रेंज तो होल स्क्वायर है, यानी 0 से इन्फिनिटी, तो बराबर नहीं होगा तो ऑन टू नहीं होगा। क्या 1 1 होगा, तो जांच लीजिए ना, पेन उठाइए और जांचिए। अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो जादू राही सर का मिल चुका है, तो उठाइए और चलाइए जादू। देखिए इतना सबसे पहले क्या कर माना
x1 और x2 दोनों एलिमेंट किसका, डोमेन का। डोमेन तो R दिया हुआ है, तो डोमेन R हो गया है। इसके बाद f ऑफ x1 निकालना है और f ऑफ x2 निकालना है। तो f ऑफ x1 कितना हो गया है, x के जगह डालिए x1, तो x1 का स्क्वायर, x2 डाल लीजिए तो x2 का स्क्वायर। इसके बाद दोनों को बराबर करना है। अब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 का मान x1 का स्क्वायर, इधर x2 का स्क्वायर, है ना। अब देख लीजिए, अभी ये ना बताए आपको, टीचर भी फंस जाता है, यही वो सवाल है। स्टूडेंट्स, पावर बराबर से बेस बराबर तो होता है, समझ गए, लेकिन तब जब विषम होगा, यहाँ तो सम होगा, यहाँ तो सम है ना, सम संख्या होगा, तब कभी भी भूल से जब पावर सम हो जाए तो सीधा बेस बराबर नहीं कीजिएगा, माइंड में आप सेट कर लीजिए। जब पावर क्या होगा, विषम होगा, पावर बराबर होगा तो बेस बराबर होगा। लेकिन जब सम आ जाए, क्या आ जाए, सम आ जाए, पावर जब सम हो जाए तो आप बेस बराबर नहीं करेंगे, कोई एक तरफ क्या करना है, प्लस माइनस लगा देना है ना। या x1 बराबर प्लस माइनस x2 या x2 बराबर प्लस माइनस x1। सीधा सिंपल तरीका, पावर सम संख्या है तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, या पावर दो है, द्विघात है, द्विघात के दो रूट्स, दो मूल होते हैं, एगो प्लस वाला हो गया, एगो माइनस वाला। तो क्या सॉल्व करने पर x1 बराबर प्लस x2 है, नहीं, प्लस माइनस हो गया। यहाँ लिखेंगे x1 नॉट इजकल टू x2, है ना। f इज नॉट 1 1, क्या, नॉट 1 1, फलन इक्की नहीं है, फलन इक्की नहीं है। अब समझ आया ना कि यहाँ पर सोचना है और मेरा कैसा डोमेन माना गया उसके बारे में भी सोचना है आपको, क्लियर। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ है। अब थोड़े देर में हम आपको 1 1 भी करा के दिखाते हैं, यही पावर सम संख्या है तो 1 1 हो जाता है। थोड़ा सा के लिए आप सोचिए, बढ़ाइएगा, यहाँ से 5 ग्राम भी दिमाग लगाइएगा तो आपको 100% समझ आ जाएगा मेरा पढ़ाया हो 1 1। आइए इसको भी डाउट क्लियर कर लीजिए। सर पावर सम संख्या है तभी 1 1 नहीं हुआ, कहते हैं तुरंत 1 1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अरे तो देखो कैसे होता है। यहाँ देखिए, बस थोड़ा सा सोच बदलना है। जैसे इसको दे लिए n to n कर दिए हैं, लीजिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल है, तो यहाँ तो डोमेन मेरा नेचुरल हो गया है। हाँ सब ठीक है, तो मार दो। x1 x2 दोनों एलिमेंट डोमेन हो गया है ना। अब ठीक है, और x1 x2 सब निकाल लिए हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। x1 बराबर प्लस माइनस x2 आपको हर हाल में लिखना है। जब पावर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, प्लस माइनस x2 हर हाल में कर देना है। इतना करने के बाद अब तनी 5 ग्राम दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या लगाइएगा सो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लिखिएगा बट, क्या लिखिएगा, बट, यानी कि लेकिन x1 और x2, x1 और x2 कैसा है, तो दोनों जो एलिमेंट है हमारा नेचुरल है ना, प्राकृतिक न है, तो प्राकृतिक ऋणात्मक में थोड़ी होता है, धनात्मक में होता है। जैसे आप समझिएगा ना, इसे इनक्वालिटी का जब सवाल बनाते हैं तो मान लीजिए सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिला x लेस देन 3, और कंडीशन पहले से लगा दिया, कहा x हमको प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो उसको क्या माइनस इन्फिनिटी तक थोड़ी ले लीजिएगा, जो प्राकृतिक है उसी में से लेना है। अब प्राकृतिक क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 से छोटा तो यही दो संख्या है, उसी को लेना है। वही बात यहाँ पर हम लोग को हो गया है ना। तो x1 x2 प्राकृतिक है तो उसको माइनस में नहीं लेना है, माइनस को हटा देना है, प्लस लेना है। तो प्लस वाला x1 बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। अब बराबर तो 1 1, बराबर तो क्या 1 1, दैट इज 1 1, कौन सा फंक्शन 1 1। देखे तुरंत में ये 1 1 भी बन जाता है। तो आपको कहाँ देखना है, ऊपर और नीचे,
कि मेरा डोमेन कैसा माना गया है। क्लियर? जल्दी लिखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन और क्या देंगे, आप इस पर बहुत सारा क्वेश्चन इस पर दिए हैं, आप बनाइए, जो दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। और हम एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से रूबरू करवाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और हमारे सवाल को जवाब दीजिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव में कमेंट करिएगा फटाफट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन मेरा जीनियस स्टूडेंट है जो सबसे पहले जवाब देता है, फिर उसके लिए मैं न्यू ईयर के लिए गिफ्ट लाऊंगा, है ना। तो आइए तैयार हो जाइए सबसे पहला कमेंट के लिए। बहुत ही न्यू ईयर में सरप्राइज को देंगे उसको, है ना। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन। तैयार होइए आप लोग सब, अपना अपना मोबाइल खोल करके तैयार हो जाइए। आइए देखेंगे फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। क्या कहिएगा? फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। है ना। इक्कीकी, क्या इक्कीकी मतलब 1 फंक्शन होंगे यदि f of x1 is equal to f of x2, so implies that dash dash। क्या होगा, जिसको ऑप्शन में आपको देखना है, x1 is equal to प्लस माइनस x2, ऑप्शन बी x1 is equal to x2, ऑप्शन सी x2 is equal to प्लस माइनस x1, ऑप्शन सी इनमें से सभी, इनमें से सभी। जल्दी जवाब दीजिए फास्ट, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन जीनियस है। हो गया तैयार? देखिए जल्दी से बोलिए इसमें कौन सा है। ऑब्जेक्टिव का बुक कहाँ है मेरा? बताने